मामला यह है कि वर्ष 1984 में बॉलीवुड के पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा के द्वारा शादी किया गया था। बिहार के रहने वाले महिला हैं रंजना झा, उनके साथ में। उसके बाद में शादी के पश्चात वे मुंबई चले गए और मुंबई में वहाँ पर एक नेपाली गायिका दीपा नामक गायिका से उन्होंने शादी कर लिया। बाद में उनका नाम दीपा नारायण हो गया। उसके बाद में एक काफी दिनों तक मतलब इस बात को छिपा दिए कि उनकी पहली शादी भी हुई थी। जब उनकी पहली पत्नी श्रीमती रंजना झा जब उनको ढूंढने के लिए जब मतलब निकली, तो वह पहली पत्नी को बिल्कुल ही वह इनकार कर गए, बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब पहली पत्नी के द्वारा जब डॉक्यूमेंट वगैरह, जो उस समय का फोटो वगैरह सब उनके पास जो भी था, जो लोग दिखलाए, फिर मामला जब कोर्ट वगैरह सब में भी गया, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर बोले कि नहीं, उसको साथ में रखने उठने की बात भी हुई। लेकिन वह महिला काफी वर्षों से, एक लंबे दिनों से वह महिला संघर्ष कर रही है और वह उस महिला को न्याय नहीं मिल रहा है और वह महिला दौड़ रही है। और उदित नारायण जैसे बड़े सेलिब्रिटी, उनको इस बात की जानकारी है, भली भांति वाकिफ है इस बात से कि हिंदू जो विवाह अधिनियम है, तो उस कानून के अनुसार यह है कि जब तक इस प्रकार के मामले में जब तक डाइवोर्स नहीं कंप्लीट होता है, लड़के के मामले में या लड़की के मामले में, जब तक डाइवोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक लोग सेकेंड मैरिज बिल्कुल करते नहीं हैं। आखिर इनके लिए कौन सा कानून बन गया कि वे बिना डाइवोर्स के ये दूसरी शादी कर लिए। तो हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने दो अलग अलग पिटीशन हमने फाइल किया है और हमने माननीय आयोग से यह डिमांड किया है कि आयोग खुद इस चीज की मॉनिटरिंग करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करे और सरकार को इसमें गाइडलाइन दे कि उदित नारायण के जो सेकेंड जो मैरिज है वह उसको शून्य घोषित हो और वह गैर कानूनी हो, क्योंकि वो ऑलरेडी शून्य मैरिज माना जाएगा कानून के हिसाब से और गैर कानूनी भी माना जाएगा, इसलिए कि फर्स्ट मैरिज में इन्होंने डाइवोर्स नहीं किया है। तो यह कानून सभी लोगों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हैं तो उनके लिए अलग कानून बनेगा, सामान्य आदमी के लिए अलग कानून बनेगा। तो कानून का डर उनको होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। इसी बात को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का हमने रुख अपनाया है कि मानवाधिकार आयोग उस महिला के मानवाधिकार की रक्षा करे जो महिला पत्नी की दर्जा के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रही है। और एक व्यक्ति जो कि उनके ऊपर कायदे से बीएनएस की धारा 82 क्लॉज 1 के तहत, जो कि पहले 494 आईपीसी था, उनके तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इतने बड़े व्यक्ति को लोग देखने के बाद में मोटिवेट होते हैं और वह व्यक्ति इस ढंग का अगर कार्य करता है तो समझिए कि समाज कहाँ जाएगा और वह व्यक्ति कैसा होगा। तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। और उदित नारायण सेलिब्रिटी हैं, वो अलग बात है, लेकिन वे एक कानून का जो है सो उन्होंने बहुत बड़ा उल्लंघन किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार।